लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 जून 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में आगमन हो रहा है और इस आगमन के जब जब आगमन होता है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम कुछ सवाल रखते हैं। तो इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित हमारे मीडिया के प्रभारी प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे सेलिब्रेट करें, ना मिठाइयाँ बांटनी है ना केक बांटनी है, इसलिए कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ हम लोग स्कूली पाठ्यक्रम के कुछ किताब उपलब्ध कराए हैं इस अवसर पर। और हम लोग इन लोग नन्हे मुन्ने बच्चों से अभी इनसे मुखातिब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अमित यहाँ लिया बच्चों के जी आ रहे हैं तो ये केवल चुनावी एजेंडे में ये केवल चमकाने वाली बात है। जो मानक है वो मानक पर अभी भी गंगा माँ के पानी से स्नान करने लायक भी नहीं है और पीने के तो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्तार आपके बीच जो है और बातें, चूंकि 3 पेज का रिसर्च है, आप चाहेंगे तो मैं आपको सारे कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जैसे चार्ट एनजीटीपी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के एसटीपी का प्रदर्शन जुलाई 2024 में जो है बेउर में था, करमौलीचक में था, सैदपुर में था, है पहाड़ी पर है, सोनपुर में है, बाढ़ में है, सुल्तानगंज में। लेकिन यदि इसको एफसी ग्लिकल कंफर्म में देखेंगे तो मानक स्तर पर खड़े नहीं है। बेउर में भी मानक खड़े जो है नहीं है, करमौलीचक में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सैदपुर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, पहाड़ी पर मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सोनपुर सारण में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सुल्तानगंज में मानक स्तर पर खड़े नहीं है। कुल 7 एसटीपी गैर अनुपालन के अनुकूल नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके बीच में मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आप उद्घाटन करने आ रहे हैं वो आपकी मानक पर नहीं है, और ये यदि मानक पर नहीं है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर जो आपका एफसी फिल्म जो है उसको आपको अवैध माना है। क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी ये बतलाती है कि ये जो सीवरेज प्लांट है वो बिल्कुल अवैध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये चुनावी मुद्दा आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जब मां गंगा ही अशुद्ध है तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट को उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे की बात कहूँ जिसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा उन्हें बिहार नहीं देगा मौका। आज हमारा ये शीर्षक है इस वार्ता का। आप जैसा कि जानते हैं कि ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कदम बढ़ाया गया, ना गंगा के जल को नहाने व पीने लायक रहा है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव में जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां में से लेकर के और कुछ विकास की बातों को लेकर के हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी ने गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए
50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश एजीपी एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। ये स्पष्ट कर दे कि माननीय उच्च न्यायालय का ये सुनवाई में 50,000 जुर्माना हुई है। और बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियां के लिए बनाए गए एसटीपीएस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिनमें पूर्णतः फंक्शन चल रहे एसटीपी 7 है तथा गैर मानक एसटीपी भी 7 है, यानी सभी 7 फंक्शन एसटीपी एफसी मामलों पर फेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीकल जो है वो फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशुओं के मलमूत्र की मात्रा इतनी ज्यादा है कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो दूर यह नहाने लायक भी नहीं। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है, उस पर सीधे तौर पर जो है किसी भी गंगा का तराई में जो एसटीपी करती है, ये बिल्कुल जो है अवैध है। और उस अवैधता को जो है जो ट्रीटमेंट बना उसमें नमामि गंगा और जितने भी ट्रीटमेंट बने हैं वहां पे जो है एसटीपीएस का जो है मानक पर ये मना था कि गंगा के कॉरिडोर में इस तरह की कोई भी जो है मल मूत्र और अशुद्धि को जल प्रवाह को शुद्धिकरण के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं लगाया गया। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2014 और से 24 के बीच में बिहार को 3,0914 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के जो कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए, वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोड़ करके छोड़ा गया है। ये सब अवगत है। तो मेरा जो आज का सवाल था कि एनजीटीपी में पाया गया है कि 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के पूर्व जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूं कि जो यह योजना है प्रधानमंत्री